भुवनेश्वर दुरंतो। भाई एक साथ दोनों ट्रेनें आ रही हैं। सियालदह राजधानी गोमती एक्सप्रेस हुआ है भाई WP7 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के साथ। भाई अपना ओवरटेक करके जा रही है। हेलो नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई ट्रेन जर्नी में। और आज की अपनी जो जर्नी शुरू होगी वो होगी इटावा जंक्शन से। ये अपना इटावा जंक्शन का सुबह का और ये अपना राष्ट्रीय फ्लैग। तो अपनी इटावा जंक्शन से नई दिल्ली तक जर्नी होगी और स्पेशल ट्रेन में जर्नी रहेगी। तो चलिए चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेशन के अंदर चल के देते हैं। और ये है सामने इटावा जंक्शन का काउंटर, जहाँ आपको अनरिजर्व टिकट मिलती है और यहाँ आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो आ चुके हैं मैं और इस सामने इंक्वायरी, जहाँ आप ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन आएगी वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो ये है भाई अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 है सामने। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और देखिए साफ़ सफाई चल रही है टावर जंक्शन पे। कोई ट्रेन स्किप मारने वाली है टावर जंक्शन को, सामने आ चुकी है भाई। चलिए दिखाते हैं कौन सी है। सियालदह राजधानी। काफ़ी लेट है ट्रेन आज। नंबर 2 पे आ चुके हैं और ये इटावा जंक्शन पर नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और 4 और 5 को कनेक्ट करेगा। और उस साइड अपनी नई बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है इटावा जंक्शन की। और ये जब टूट के दोबारा बनेगा तो इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी कनेक्टेड होगा। तो कार चलते हैं अपने इटावा जंक्शन पे। एक और देखिए तीव्र गति से आ रही है भाई ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, पहली प्राइवेट ट्रेन। भाई कितनी तेज निकली है, अब इतनी बहुत स्पीड से आ रही है, 130 की स्पीड से भाई। सियालदह दुरंतो। दुरंतो सिर्फ एक कोच दुरंतो का। रांची राजधानी। तो भाई अपनी स्पेशल ट्रेन हो चुकी है लेट 1 घंटा 15 मिनट, जिसमें आज अपनी जर्नी होनी है सुपौल से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, होली स्पेशल ट्रेन। और ये यात्रा अपनी नई दिल्ली तक होगी
इसका नंबर है 04059 और करीब 1 घंटा 15 मिनट की देरी से चल रही है। और देखिए कब तक आती है, जैसी आएगी कोई अपडेट मिलती है फिर आपको दिखाते हैं और उसका अराइवल भी दिखाएंगे और बाकी जो भी अपडेट होगी तो बने रही इस ट्रेन जर्नी में। ये आ चुकी है सामने स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से चलकर लखनऊ को जाने वाली, और अपनी ट्रेन अभी तक नहीं आई है, करीब 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा और लेट हो चुकी है। और देखते हैं कब तक आएगी अपनी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी या 1 पे आएगी। प्लेटफॉर्म भी चेंज हो सकता है क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी है तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है। एक और भाई सुपर फास्ट ट्रेन किलोन दरभंगा किलोन स्पेशल। और इस सामने आ चुकी है गोमती एक्सप्रेस, देखिए किस कदर भरी हुई है। और ये खड़ी है सामने अलीगढ़ मेमू, अलीगढ़ गोविंदपुरी मेमू। अब देखते हैं अलीगढ़ मेमू को सिग्नल मिल चुका है और गोमती एक्सप्रेस को अब बाद में निकलेगी। ये भी ज़्यादा भरी हुई नहीं है, वैसे ठीक ही है, यात्रा हो सकती है इसमें। लेकिन अपनी सुपौल एक्सप्रेस है स्पेशल ट्रेन, उसी में यात्रा करेंगे। निकल चुकी है हमारी ट्रेन है अपनी, अब आएगी अपनी स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन का अनाउंस हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है और आ भी चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव कर रही है। और वही WAG9 लगा हुआ है अपना लोकोमोटिव। और 300 किलोमीटर की जो जर्नी है अपनी स्पेशल ट्रेन वो करीब 7 घंटे 10 मिनट में कवर करेगी। तो देखिए कितना टाइम दिया है अपनी स्पेशल ट्रेन को। हमेशा ही स्पेशल ट्रेनों को टाइम दिया जाता है लेकिन इतना बहुत ही ज़्यादा दिया, मात्र 300 किलोमीटर में 7 घंटे। चलिए फिर भी देखते हैं कब तक कवर करेगी अपनी और कैसा रस रहेगा इसमें। वही बेप्स वही ट्रेन लग चुकी है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। चलिए बैठते हैं इसमें और इस SLR कोच में अपनी जर्नी रहेगी। जनरल कोच में फिर भी भरे हुए हैं, इसमें अपनी जर्नी रहेगी। चलिए दिखाते हैं अंदर का लुक। तो चलिए भाई चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर और देखिए कोच अपना पूरा खाली पड़ा हुआ है। और यही ये अपनी चैन पुलिंग के लिए, अपना बैग वैग टांगने के लिए या फैन के लिए और चार्जिंग सॉकेट के लिए भी दिया गया है यहाँ पे। और ये सीटें भी ठीक है, साफ़ सुथरी हैं ये। और भाई देखिए पंखा चालू हो गया है। तो चलिए ऐसे ही में अपना सफ़र रहेगा नई दिल्ली तक। और चलिए बैग रखते हैं अपना, तो वही बैग रख चुके हैं और ट्रेन का सिग्नल हो चुका है भाई। तो चलिए डिपार्चर लेते हैं। तो भाई लोको पायलट सर हरी झंडी दिखा रहे हैं। हो चुका है अपना इटावा जंक्शन से, निकल चुके हैं इटावा जंक्शन से। और सामने मंदिर है अपना हनुमान जी का। तो ये भाई जो सामने आप लाइन देख रहे हैं ये निकल जाती है मैनपुरी के लिए। और इसी वजह से इटावा को जंक्शन कहा जाता है क्योंकि मैनपुरी होते हुए फरखाबाद तक लाइन जाती है। और इधर साइड से भी आपको दिखाते हैं, इधर जो आप लाइन देख रहे हैं ये निकल जाती है अपनी भिंड होते हुए ग्वालियर के लिए और
आगरा के लिए। आगरा के उदी मोड़ एक स्टेशन पड़ता है, वहीं से दोनों लाइन अलग होती हैं। आगरा के लिए अलग हो जाएगी और भिंड के ग्वालियर के लिए अलग हो जाएगी। तो ये देखिए भाई, सामने से लाइन अलग हो रही है ग्वालियर व आगरा के लिए। ये सामने से कट जाती है लाइन। तो चलिए अब इसका आपको वॉशरूम भी दिखाते हैं कैसा है इसकी साफ़ सफाई। तो वॉशरूम की साफ़ सफाई तो ठीक है, वैसे ये मिरर लगा हुआ है और इसमें बोतल पड़ी हुई है और नीचे भी ठीक है, वैसे साफ़ सफाई ठीक है इसमें। चलिए बैठते हैं अपनी सीट पे। तो आइए आज की अपनी सीट पे बैठते हैं और यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं, और आप भी लीजिए। और जो भी ट्रेन क्रॉसिंग या ओवरटेक होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो भाई अभी कुछ ही देर में होने वाली है क्रॉसिंग हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि कुछ ही देर में होने वाली है। तो चलिए आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। बैक टू बैक क्रॉसिंग रहेगी, उसके पीछे लगी है हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। तो चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं सबसे पहले हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस की अपनी हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस। ट्रेन अपनी भाई 70, 80, 100 की स्पीड से चल रही है। और जो आपने क्रॉसिंग देखी थी वो तो हावड़ा बीकानेर थी, और अब क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस के साथ, जो कि खड़ी है शुकोबाद जंक्शन पे। और अपनी ट्रेन है जो सुपौल एक्सप्रेस, ये शुकोबाद जंक्शन को स्किप मारेगी। तो चलिए दोनों चीज़ें आपको दिखाते हैं कि ये हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। वही करने वाले शुकोबाद जंक्शन को इसके शुकोबाद जंक्शन। तो भाई फिर से क्रॉसिंग होने वाली है अपनी ट्रेन के साथ, और देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो अभी आपने जो ट्रेन थी वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस नहीं थी, वो थी नीलांचल एक्सप्रेस। अब इसके बाद आएगी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, तो उसकी भी क्रॉसिंग दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बाड़मेर हावड़ा के साथ क्रॉसिंग। वेब 7 के साथ आ रही है भाई सीमांचल एक्सप्रेस।
भाई फिरोजाबाद स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और ट्रेन अपनी काफ़ी स्लो हो चुकी है। हो सकता है रुक भी जाए, लेकिन हालांकि मेन लाइन पे अपनी ट्रेन, तो उम्मीद कमी है रुकने की। फिरोजाबाद काफ़ी धीमी गति से क्रॉस कर रही है भाई इतनी स्पेशल, क्योंकि काम चल रहा है पटरियों पे, तो इस वजह से काफ़ी स्लो निकल रही है। एकदम चमकता हुआ है भाई W7। भाई ये भी टाटा मुरी नहीं है, ये है क्लोन हमसफर एक्सप्रेस। अहमदाबाद टू पटना। ट्रेन पहुंच रही है टूंडला जंक्शन और करीब 1 घंटा 10 मिनट की देरी के साथ, और ट्रेन ने अपनी करीब 15 मिनट कवर किया है। और प्लेटफॉर्म नंबर कौन से पहुंचेगी ये तो देखना होगा, क्योंकि पीछे जस्ट इसके लगी हुई है वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ओवरटेक हो सकता है इसका यहीं टूंडला जंक्शन पे ही हो। अब देखते हैं, जैसा भी होगा आपको ओवरटेक होगा, अगर यहाँ होगा तो यहाँ दिखाएंगे, अगर आगे होता है तो आगे दिखाएंगे। वैसे वंदे भारत अपनी मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर पीछे ही है अपनी, तो ज़्यादा उम्मीद है कि उसका ओवरटेक यहीं होगा। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलेगी। तो चलिए आपको टूंडला जंक्शन का अराइव दिखाते हैं। तो भाई टूंडला जंक्शन पर अपना अराइव कर रहा है ट्रेन अपनी। तो टूंडला जंक्शन पे अपनी ट्रेन अराइव कर रही है, और ये देखिए क्या कर्व ले रही है, बढ़िया सा ICF कोच के साथ अपनी स्पेशल ट्रेन। और कोई ट्रेन भी खड़ी है टूंडला जंक्शन पे, हो सकता है ये गोमती एक्सप्रेस ही हो, क्योंकि गोमती एक्सप्रेस अपने आगे आगे ही चल रही है। और खड़ी है अपनी भाई गोमती एक्सप्रेस, देखते हैं गोमती एक्सप्रेस ही है या और कोई है। तो ये सामने है टूंडला जंक्शन पे चर्च बना हुआ है, और ये गोमती को डिपार्चर मिल गया है भाई। तो गोमती यहाँ से सिग्नल हो चुका है गोमती का, गोमती तो निकल रही है और अपनी स्पेशल ट्रेन अराइव कर रही है। देखिए सामने से गोमती निकल रही है भाई। और देखिए कर्व है, अपना कर्व पे है पूरा प्लेटफॉर्म। और अपनी ट्रेन का नंबर ये देखिए सामने आ रहा है डिस्प्ले 04059। और काफ़ी ज़्यादा रश है इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। और देखिए गोमती निकल चुकी है सामने से, देखिए सामने स्पीड अप कर गई भाई गोमती। और गोमती आगे ही आगे रहेगी, आगे रहेगी।
जंक्शन पे आ चुकी अपनी ट्रेन और यहाँ 2 मिनट का ही हॉल्ट है अपनी ट्रेन का। और वंदे भारत हो सकता है यहीं ओवरटेक करे। जनरल कोच भी खाली पड़े हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हर सीट पे एक एक दो दो तीन तीन ही लोग बैठे हुए, ज़्यादा नहीं। वंदे भारत ओवरटेक करने वाली है अपनी स्पेशल ट्रेन को। और ये खड़ी अपनी स्पेशल ट्रेन और ये वंदे भारत ओवरटेक कर रही है भाई टूंडला जंक्शन पे। हमने आ चुकी है राजगीर से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस और ये चली जाएगी आगरा की ओर और अपनी ट्रेन निकलेगी अलीगढ़ की साइड। और अपनी ट्रेन को ओवरटेक कर चुका है तो चलिए बैठते हैं। तो आज हो चुका है अपना टूंडला जंक्शन से वंदे भारत से ओवरटेक पड़ने के बाद अपना डिपार्चर हो गया है टूंडला जंक्शन से। और अब इसका जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा अपना अलीगढ़ जंक्शन पे। तो अभी आगे की तरफ से अब आगे पीछे एक साइड और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी अपनी ट्रेन। और टूंडला जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा के लिए अलग हो जाती है। और अपने टूंडला जंक्शन पे ये समोसे लिए हैं, 20 रुपए के 2 पड़े हुए हैं और इनका स्वाद देखते हैं कैसा है। तो भाई स्वाद की कहें तो स्वाद तो एवरेज है और बहुत टाइट है, ये मैदा काफ़ी टाइट है इनकी। चलिए इनको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट हॉल्ट पे। और ये सामने खड़ी है अजीमाबाद एक्सप्रेस, इसी के आगे आगे निकाला गया है। हालांकि आगे क्या कुछ अलग अलग लाइनें हो जाती हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वेब 7 के साथ आई है, अपनी ट्रेन के पीछे ही पीछे चल रही थी। और ये सामने खड़ा है WDG4। और क्या सुंदर कर्व ले रही है अपनी ट्रेन भाई। काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रही थी और स्लो हो गई एकदम अचानक। और हाथरस जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। आप क्या स्पीड से करेंगे इसके भी तो आप स्पीड देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और हाथरस जंक्शन भाई इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से जो ऊपर से निकलती है वो कासगंज मथुरा के लिए, इसलिए जंक्शन है। और दिखाते हैं आपको, वो लाइन भी दिखाएंगे। हालांकि क्रॉसिंग तो नहीं मिलेगी कोई भी, क्यों अगर ट्रेन मिल जाए तो मज़ा ही है, फिर और ज़्यादा बढ़िया है भाई। ट्रेन तो काफ़ी स्लो होगी। स्लो होने का मतलब ये है कि आगे अपनी चल रही है गोमती एक्सप्रेस, जो अपनी स्पेशल ट्रेन को ट्रॉल करते हुए चल रही है। और हालांकि ट्रॉल क्या, ये मान लो उसकी टाइमिंग जल्दी है पहले पहुंचने की, अपनी बाद में है, तो इस वजह से अपनी स्लो चल रही है स्पेशल ट्रेन। तो ये देखिए सामने आप देख रहे हैं ऊपर ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है हाथरस सिटी। आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, वो रेलवे स्टेशन है। ये देखिए हाथरस रोड लिखा हुआ है।
अछनेरा, कासगंज, मथुरा के लिए आपको ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। और इसीलिए ये जंक्शन पॉइंट है अपना हाथरस जंक्शन। और काफ़ी धीमी गति से इसके मार रहे हैं इसको। गोमती अपने आगे आगे चल रही है। और उसके आगे चल रही है फास्ट मेमू। हो रहा है 12:55 और ट्रेन अपनी 1 घंटा 10 मिनट की देरी से ही चल रही है और अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने वाली है, जो कि अपने तालों के लिए मशहूर है अलीगढ़ जंक्शन। और ये देखिए सामने गुरुद्वारा बैकुंठ नगर। और अलीगढ़ जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है। तो ये अपनी ट्रेन पहुंच रही है अलीगढ़ जंक्शन, जो कि तालों के लिए मशहूर है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी। और गोमती का डिपार्चर फिर से यहाँ से हो गया और अपने आगे ही है। तो अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी ट्रेन का अराइव कर रही है। और पीछे अपनी स्वतंत्रता सेनानी लगी हुई है, वो अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी, वो भी पैरेलल। अब देखते हैं वो पैरेलल ओवरटेक होता कहाँ है भाई। तो एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है अपनी ट्रेन। और सामने कोई मेमू ट्रेन खड़ी हुई है, शायद ये अलीगढ़ टूंडला मेमू है। और काफ़ी यात्री बोर्ड होने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, जो गोमती एक्सप्रेस में नहीं चढ़ पाए वो यात्री इसमें आएंगे अब। और ये अपनी अलीगढ़ टूंडला मेमू। और यहाँ 2 मिनट का ही हॉल्ट है अपनी मेमू ट्रेन का। हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का यहाँ से भी डिपार्च हो चुका है अलीगढ़ जंक्शन से। और अपना कोच पूरा खाली था, जो कि पूरा फुल हो चुका है। जंक्शन को स्किप कर रहे हैं।
भुवनेश्वर दुरंतो। भाई अपना ओवरटेक करके जा रही है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन को चोला पे लूप कर दिया गया है। खाली पड़ी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इसमें। भाई दूसरा ओवरटेक अपना। भाई अपना ये पैरल चल रहा है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के साथ। पैरल ओवरटेक कर रही है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। भाई एक साथ दो ट्रेनें आ रही हैं। सप्त क्रांति एक्सप्रेस। और ये भाई सामने है अपनी स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस। दो ट्रेनों के साथ एक साथ क्रॉसिंग।
भाई गाजियाबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो 2 मिनट के बाद खुल चुकी है यहाँ से भी ट्रेन, और अपना 4:10 का टाइम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अब देखते हैं कब तक पहुँचती है अपनी स्पेशल। आला तो भाई अपनी ट्रेन पहुंच रही है फाइनली दिल्ली, नई दिल्ली। और ये सामने लगी है राजधानी गैंग, प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 और 14 पे। और 10 मिनट बिफोर पहुंच रहे हैं अपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये सामने खड़ी है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। अपनी जर्नी यहीं समाप्त होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और बताना ये यात्रा आपको कैसी लगी, और अगर जर्नी भाई अपनी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल बनाए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं नेक्स्ट जर्नी किस ट्रेन में की जाए। और जल्द से जल्द अपनी नई जर्नी भी आए, अपने प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आई है ट्रेन। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। प्लीज़ जर्नी को करते हैं समाप्त यहीं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक धन्यवाद।